हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट में। एलएनसीटी कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली ग्रुप के बारे में। अब जिन जिन के भी सवाल होंगे एलएनसीटी के, उनके हम सवाल भी लेंगे, लेकिन यहां पर पहले इसके बारे में थोड़ा सा इसकी क्रोनोलॉजी समझते। क्रोनोलॉजी इन द सेंस कौन कौन से कॉलेजेस हैं। देखो एलएनसीटी अगर हम बात करेंगे तो एलएनसीटी एक पूरा का पूरा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस आ जाते हैं। मतलब आपने एलएनसीटी इंदौर भी सुना होगा, राइट, एलएनसीटी यूनिवर्सिटी भी सुना होगा। तो क्या है एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, मतलब ऑटोनोमस है, अभी 3-4 साल पहले स्टार्ट हुई है और इसमें सारी चीजें, एग्जाम, पेपर, प्लेसमेंट, सब कुछ ये खुद ही करता है। कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है। जैसे अगर हम बात करें 1994 या एलएनसीटी का जो मेन कॉलेजेस है भोपाल में है, ये आरजीपीवी से एफिलिएटेड है, राइट। लेकिन आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। आरजीपीवी वाला जो है इसका एक ब्रांड है, इमेज है 1994 वाली, लेकिन इसके अंदर भी दो कॉलेजेस है। कौन सा? एलएनसीटी एक्सीलेंस और एलएनसीटी साइंस। एलएनसीटी साइंस जो 2007 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जिसका, और इसको हम किसके नाम से, साइंस के नाम से जानते हैं। एक और है एलएनसीटी एक्सीलेंस, राइट, एक्सीलेंस। ये 7 में नहीं 6 में हुआ था, सॉरी, ये 2007 में हुआ था, राइट। अब ये 3 कॉलेजेस हैं जो आरजीपीवी से एफिलिएटेड हैं, राइट। तो जब एडमिशन लेने से पहले ये भी पूछना है कि ये यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड तो नहीं होंगे। कई बच्चों के यहाँ सवाल भी आए, राइट। तो ये आप कॉलेज से क्लियर करिएगा, राइट। जब भी कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी बनता है तो उसका मतलब बात करें एक क्राइटेरिया बोले या दूसरी चीजें बोले, एक डिमांड बोले, राइट, वो घट जाती हैं। इसे हमेशा देखा गया है। मेडिकेप्स के बारे में बात करो या दूसरे कॉलेजेस की बात करो, मेडिकेप्स की जो वैल्यू थी वो यूनिवर्सिटी बनने के बाद बहुत डाउन हुई है। और ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड भी करता है, बट ज्यादातर कॉलेजेस, राइट, जिनका विजन होता है सीटों को भरना, और ये तो वो एक अच्छा ब्रांड नहीं बना पाते। अब यहां पर हमने जो आपको बताया, चलो कुछ कॉलेजेस के लिस्ट देख लेते हैं, राइट। इंदौर में जो आपको एलएनसीटी मिलेगा ये एक अलग है, इसको आपको भूल जाना है। जैसे 1994 ये बहुत अच्छा है, इसकी सीएस ब्रांच आप ले सकते हैं। आईटी ब्रांच अब है नहीं, खत्म हो गई, सीएस में कन्वर्ट हो गई है, राइट। ईसी ब्रांच, मतलब अगर आपकी रैंक 5 लाख से 10 लाख है तो फिर आप इसको ले लीजिए, ईसी ब्रांच को। यहां पर आपको मिल जाए तो ये आप ले लीजिए किसी भी रैंक पर। इसकी जो सीएस से रिलेटेड ब्रांच है एआईएमएल, और ये तो आप यहां पर 3 लाख से 5 लाख के बीच में इसको चूज कर सकते हो। बाकी इसकी कोई भी ब्रांच मैं नहीं बोलूंगा, सजेस्ट नहीं करूंगा, आपके ऊपर है कि आपको लेना है या नहीं लेना। चलो अब यहां पर देख लेते कोई सवाल है बच्चों के, अगर इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, राइट, एलएनसीटी से रिलेटेड। चलो एलएनसीटी से रिलेटेड कोई सवाल है बच्चों के तो यहां पर देख लेते हैं हम। एलएनसीटी में सीएस 1.33 पर क्लोज हुआ है, ओके। एलएनसीटी में सेकेंड राउंड में क्या पूछ रहा है वो बंदा, पूछे एलएनसीटी में सेकेंड मिली है, डीएवी भी आईटी टारगेट कर रहा हूं, अभी एलएनसीटी में सीएस मिली है, डीएवी भी 76,000 की रैंक में। 76,000 की रैंक में तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा एलएनसीटी को आप टारगेट करो, क्योंकि 76,000 बहुत अच्छी रैंक होती है, इसमें प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस आप ले सकते हो। एलएनसीटी से जो भी सवाल है मेरे को एलएनसीटी की, राइट, ये सवाल मैं देख लेता हूं क्या है। बेस्ट बीटेक फ्रॉम इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, क्या है सर? बीटेक आईटी फ्रॉम इंदौर इंस्टीट्यूट साइंस, गुड और नॉट? नॉट गुड, राइट। इंदौर में आप नहीं जाएंगी, ये मेरा सजेशन है। और क्यों, हाँ चलो, बीटेक आईटी इसका 1994 वाला जो है भोपाल, राइट, वो आप ले सकते हैं एलएनसीटी के नाम से, राइट, ठीक है। और इसकी यूनिवर्सिटी को भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, और आपकी जेएनसीटी इसको भी सजेस्ट नहीं करूंगा। बेटर है आप भोपाल को ट्राई करिए। चलिए तो और कुछ यहां पर सवाल ले लेते हैं, काफी सारे हैं यहां पर, ओके। जेएनसीटी नहीं, जेएनसीटी को भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, जेएनसीटी नहीं, चलो, राइट। तो जो भी एलएनसीटी से रिलेटेड सवाल यहां पर आपके पास यहां आ रहे हैं, एलएनसीटी पर क्लोज हुआ था, क्या है सब? चलो अब यहां पर हम बाकी बातें करते हैं, राइट। ये मैसेज तो अभी देखते रहेंगे। तो अभी हमने क्या बताया, ये है, इसके अंदर 3 कॉलेजेस हैं, इसकी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईएक्स, राइट। कितनी मार्क्स पर मिल जाती है? आप यूपी से हो, बाहर से हो, कहीं से भी हो, 0 नंबर होंगे तो भी मिल जाएगी। किसमें 0 नंबर होंगे, राइट।
किसी भी मतलब जेई में आपकी 0 नंबर भी होंगे तो भी मिल जाएगी, 12th बेस पे भी मिल जाएगी ये वाली ब्रांचेस, राइट। साइंस की बात करें तो इसका आप सीएस देख सकते हो, बाकी मैं प्रेफर नहीं करूंगा, राइट। एलएनसीटी एक्सीलेंस, चलो इसको भी अगर तुम्हें एलएनसीटी नाम में ही लेना है, ब्रांड में ही लेना है, तो इसका भी बस सीएस देख लो, बाकी भूल जाओ, राइट। एलएनसीटी एमबीए भी कराता है, एमसीए भी कराता है, और यहाँ पर एलएनसीटी का एक इंदौर कैंपस भी है जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें एलएनसीटी जबलपुर है, राइट। जबलपुर वहां पर दो चलती है, ज्ञान गंगा और एलएनसीटी। तो ज्ञान गंगा यहाँ पर बेटर कॉलेजेस है एज कंपेयर टू दिस, आप इसको चूज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों से भी जब रिव्यू लिए सभी यही बेटर बताते हैं, ज्ञान गंगा इज मच बेटर रादर देन दिस, राइट। इसका जो एक्सीलेंस है वो भी पहले ज्ञान गंगा ही हुआ करता था, किसका, एलएनसीटी का, ये भी ज्ञान गंगा हुआ करता था। जेएनसीटी जय नारायण, मतलब दो भाइयों का था, जय नारायण लक्ष्मी नारायण, और जेएनसीटी भी इसी का ग्रुप है। बट पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो आप नील बटे सन्नाटा है, आपको प्लेसमेंट और दूसरी चीजें नहीं मिलेंगी। जेएनसीटी यूनिवर्सिटी, राइट, आपको जेके रोड, मतलब कहां पर, जेके रोड नहीं बोल रहा हूं, एग्जैक्टली ये आपको मिलेगा कोलार साइड, राइट। वहां पर इसने खुद की यूनिवर्सिटी डाला हुआ है, और इस यूनिवर्सिटी में अभी अभी है, मतलब 3-4 साल ही हुए, राइट। स्कोप की अगर हम बात करें, दूसरी चीजों की बात करें तो यार सीटें ही नहीं भरती हैं, राइट। तो मैं सजेस्ट इसको भी पर्सनली नहीं करूंगा, यूनिवर्सिटी एक अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सीईसी बिलासपुर, मतलब ये चौक से इंजीनियरिंग कॉलेजेस के नाम से, राइट, तो जो कि मैं वो भी सजेस्ट नहीं करूंगा, इन्हीं के ग्रुप का कॉलेजेस है। चलो अभी हम मुद्दे पे आ जाते हैं, कुछ और सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर किसी और बच्चे ने अगर किए होंगे सीएस से रिलेटेड, मेरे को एलएनसीटी में सीएसआईडी ईमेल मिला है, चलो इसको खोल लेते हैं, राइट। क्या एलएनसीटी रिप है ये कह रहे हैं बी फार्मा का। देखो मैं सही रिव्यू देता हूं, मुझे मतलब नहीं है कॉलेजेस क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। अब आप जब इतने बच्चे मुझे मैसेज कॉल कर रहे होते हैं तो एक ट्रस्ट फैक्टर है, वो मेरे यहाँ पर जिम्मेदारी भी है। देखो आप देख रहे हो टाइपिंग टाइपिंग टाइपिंग, तो जिम्मेदारी मेरी भी है कि एक ऑनेस्ट रिव्यू दूं यहाँ पर किसी भी कॉलेजेस को लेकर, राइट। तो चलो यहाँ पर ये नंबर है, और अबे भैया कॉल कर लो, कॉल कर लो, कॉल कर लो, कॉल कर लो, कॉल सर मैं करता हूँ, कॉल सर मैं करता हूँ, कॉल, गजब कर दिया आप। मेरे को एलएनसीटी हुई सर, एलएनसीटी में सीएसआईडी है, कोर हो जाएगा क्या सर, एलएनसीटी में सीएसआईडी है, कोर हो जाएगा क्या, रैंक 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 बताओ बेटा, रैंक बताओ। चलो भैया इसको भी कॉल कर लेंगे, वीडियो बनाने के कंप्लीट होने के बाद इस पे बना लेंगे, राइट। 400 एसएमएस कर दिए इसने भी बंदे। सर मेरे को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, सीआरएल रैंक ये है, बहुत लेट हो चुका है, क्या पूछ रहा है, मिस कॉल भी इसने किए हुए। सो चलो अब जल्दी से कम टू द पॉइंट आ जाते हैं, पहले अपन इसको खत्म करते हैं, खत्म करने के बाद, राइट, ठीक है, एलएनसीटी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आप ये इनके ग्रुप कॉलेजेस की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं मेन कॉलेजेस की। 1994 में 45 एकड़ है, प्राइवेट है, और ये किससे, आरजीपीवी से एफिलेटेड है, राइट। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसमें हर कॉलेज एआईसीटी से अप्रूव्ड होता है। अब देखो यहाँ पर टोटल 1800 सीटें हैं पूरे ग्रुप की, किसमें, आरजीपीवी से जो एफिलेटेड है उस कॉलेजेस की 1800 सीटें आरजीपीवी से जो एफिलेटेड है सीएस एंड सीएस रिलेटेड ब्रांच की, राइट। वो कैसे देख लो आप, यहाँ पर 1994 की बात करेंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी 180 सीटें, यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 180 सीटें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 360 सीटें, कितनी हो गई, मतलब 18 18 36 54 18 72 720 सीटें तो सिर्फ मेन में ही हो गई। 720 सीएस एंड सीएस से रिलेटेड, किसमें, 1994 के कॉलेजेस में। कंपटीशन हाई फाई होता है, आप समझ लो कि अगर प्लेसमेंट की बात करोगे तो 720 लोगों से, और जब कोई कंपनी आती है तो इन 3 से तो आपको बैठेगी, ईसी वाला बंदा भी वहां पर बैठ जाएगा, राइट। सो अब ये मिला जुला के 1000 बंदे बैठ रहे होते हैं एक कंपनी के लिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कंपटीशन बहुत है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आप जेईसी जाओगे जबलपुर में तो 60 सीटें 100 सीटें, इससे ज्यादा 120 सीटें से ज्यादा नहीं होती है, राइट। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी, आरजीपी भी जाओगे तो वहां भी होगा। इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है। तो कहां 700 सीटें, 1000 सीटें, और सिर्फ अगर हम सीएस कोर की बात करें तो 360 सीटें 1994 में, तो आप समझो कि कंपटीशन क्या होने वाला है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस 180 सीटें, राइट।
ईसी सीट, अब आप मान लीजिए यहां पर मैंने 720 प्लस 18 और जोड़ दीजिए, 18 36 54 18 चौक 72 18 पंचे 90, 900 सीटें सीएस से रिलेटेड किसमें है, 1994 वाले में, राइट। सो अब आपको ये भी देखना है, पहले ये सारा आप एनालिसिस कर लो, फिर डिसाइड करो कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। बाकी अगर इसकी एलएनसीटी की तुम्हें सीएस मिल रही है कोर, तो तुम ले सकते हो, अच्छी एक ऑप्शन है और अच्छी ब्रांच है। चलो यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे, 60 सीटें। रीजन इसको क्यों नहीं बढ़ाई, कॉलेज भी समझदार है, सियाना है, समझो इसको, उसे पता है यहाँ ना रोकड़ा निकलेगा ना, बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेंगे, एंड दैट्स द रीजन। पिछले आप 5 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो यहाँ भी नील बटे सन्नाटा मिलेगा प्लेसमेंट के नाम पे। 60 सीटें से ज्यादा नहीं बनाई और ये सीट भी नहीं भर पाती है। चलो मैकेनिकल की 60 सीट भी नहीं भर पा रही और वहां पर 1000 सीटें भर रही है। आप देखिएगा इन सारी चीजों को। चलिए ईसी की बात करेंगे, 180 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मात्र 30 सीटें, ईएक्स की भी 3 सीटें, ट्रिपल ई की 30 सीटें, मतलब 3 सीटें बोल रहा हूं, 30 सीटें हैं। और उसके बाद भी आलम यह है कि ये 7 8 8 9 10 लाख की रैंक में मिल जाती है, राइट। सो आपको समझना है कि कॉलेज में नहीं, कॉलेज की ब्रांड पे इमेज पे जाइए। ये हमने एक दे रखा है कि क्लोजिंग क्या था किस में, राइट। पर्टिकुलर इंटरनली में जाके तुम अगर चेंज करते हो तो और क्लोज हो जाता है, राइट। चलो यहां पर ये जो कंपनी आई है, राइट, अब इसकी जो चाहिए थी कुछ कंपनी है जैसे कॉग्निजेंट वगैरह, ये हो गई तो भर भर के ले जाती है, राइट। लेकिन आपको पहले ही ये सारी चीजें एनालिसिस कर लेना है। अब मान लीजिए ये इन्फोसिस है, तो देखो ये भी आपका ध्यान रखना है कि कुछ कंपनी जो होती है पहले से ही क्लियर करती है कि भाई मुझे ये ना 25 साल पुराना कॉलेज होना चाहिए, XYZ। तो कई कंपनीज यहाँ पर बच्चे नहीं बैठ पाते एक्सीलेंस वगैरह के, राइट, इसमें तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और CS IT EC EI यहां तक कंपनी कहीं ना कहीं कह देती है कि चलो ये वाले बंदे तक बैठ सकते हैं, राइट। तो इन्फोसिस का भी यही क्राइटेरिया है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को ये भी नहीं बिठाती है, राइट। और इंडस्ट्री ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, ओके। फैकल्टी फैसिलिटीज, सॉरी, हॉस्टल है, ये सारी चीजें, डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्टेशन, एंटी रैगिंग कमेटी सब जगह होती है। चलो फीचर्स और दूसरी बात करें हम, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलो अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। इन तीनों में आपने देख लिया है, एलएनसीटी 1994, एलएनसीटी 2006, एलएनसीटी 2007। कौन सा कॉलेज कहां पर लेना चाहिए, उससे पहले सवाल देख लेते हैं कुछ और यहां पर अगर होंगे, ओके। तो यहां पर सवाल होंगे आईटी मिला कैटेगरी में, जेईसी भी, चलो इन सवालों को भी मैं ले रहा हूं, लेकिन उससे पहले हम यहां पर आते हैं। तो व्हाट्सएप आप कर देना, कंक्लूड करते हैं इसको। चलो तो इनमें आप देख रहे हो कि आपकी अगर रैंक है यहां पर 1.5 लाख तक, तो 1.5 से मतलब आप ये समझ लो कि 2 लाख तक रैंक है, तो आप इसकी सीएस को टारगेट करो, कोर, राइट। इसके बाद अगर आपकी रैंक है 170 180 तक टारगेट कर सकते हैं, 170 180। एलएनसीटी 2006 में आप 3-4 लाख तक में इसकी सीएस टारगेट कर सकते हो। एक्सीलेंस में 5-7 लाख तक भी आप इसकी सीएस टारगेट कर सकते हो, राइट। अगर आपकी रैंक यहां पर 3 लाख से 4 लाख है, तो फिर आप यहां पर 3 लाख 4 लाख मतलब इससे ऊपर तुम्हारी जो भी जा रही है, तो एलएनसीटी 1994 का सीएस से रिलेटेड ब्रांच ले सकते हो। अगर तुम्हारी 5 से 7 लाख है तो तुम इसकी साइंस की सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस ले सकते हो, 5 से 9 लाख तक, ये समझ लो, राइट। तो 9 लाख तक मिलती है, और अगर आप दूसरी ब्रांच लेके भी इंटरनली जा सकते हो। तो ये पूरा एक क्राइटेरिया है, मैंने आपको कंक्लूजन कर दिया है। जल्द ही हम बाकी ब्रांच, बाकी कॉलेजेस के लिए भी मिलेंगे आपसे, तो बने रहिए, देखते रहिए। मैं कुछ सवाल हो तो इंस्टाग्राम पर ROTHR JELIS पूछो हक से। थैंक यू वेरी मच।